सिर्फ आज के टाइम की बात नहीं है, अगर बहुत पुराने समय से भी बात करो ना, तो हमारे देश में सबको बैंक की जॉब चाहिए और बैंक जॉब आसानी से मिलती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, कोई भी इंसान बैंक जॉब के पीछे दीवाना कब हो जाता है, जब उसको, या किसी भी चीज के पीछे आप पागल कब होते हो, जब वो उसको पाना थोड़ा टफ होता है। करेक्ट। बहुत पुराने टाइम से भी आप याद कर लीजिए और आज के टाइम में भी बैंक जॉब सबको चाहिए। बैंक में काम करना सबका सपना होता है, लेकिन कौन सी वो चीजें हैं जो एक इंसान को डिमोटिवेट कर देती हैं या परेशान कर देती हैं, आप सबको पता है। एग्जाम का प्रेशर ले लीजिए, कंपटीशन ले लीजिए, अनसर्टेनिटी, सबको रोक देती हैं ये चीज़ें ना। मतलब पता नहीं भाई, आज इस बार की नोटिफिकेशन में 2000 वैकेंसी आई हैं, अगली बार में कुछ 1600 आ रही हैं। ये चीज़ें डिमोटिवेट करती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप बिना किसी बैंक एग्जाम के डायरेक्टली एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, तो क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स की जो आपको न सिर्फ बैंक में बल्कि बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का रोल, वो भी स्टेबल जॉब, और वो भी फॉर श्योर दिला ही देगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम उदिशा एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पावरफुल बैंकिंग करियर प्रोग्राम के बारे में, वो भी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह रही हूँ कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास या कुछ ऐसी बातें, नथिंग। नाम क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का? एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, जिसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हैं। हमारा फर्स्ट बैच भी स्टार्ट हुआ है। आज मैं इसका पूरा ब्रेक डाउन करने वाली हूँ, चाहे वो प्रोग्राम ड्यूरेशन हो, एलिजिबिलिटी हो, स्टाइपेंड हो, सैलरी हो, फीस हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना हो, करियर ग्रोथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आइए शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। ठीक है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, करियर 247 जो कि अंडर 24/7 का प्राइवेट सेक्टर स्किलिंग इनिशिएटिव है। आप करियर 24/7 के थ्रू जिस रीजन के कैंडिडेट्स को हम यहाँ पर हायर कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। इस प्रोग्राम में अभी हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली पंजाब और हरियाणा से कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में हम बाकी जगहों से नहीं करेंगे, बट क्योंकि ये लॉन्च ऑफ द प्रोग्राम है तो अभी पंजाब, हरियाणा एंड यस, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो आप अप्लाई करो। अगर आपके लेट्स से बाकी मैट्रिक्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो शायद हम आपको भी चांस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होगी। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए पर कंप्लीटेड। एज आपकी मिनिमम 21 से मैक्सिमम 26 होनी चाहिए। अगर आप पंजाब, हरियाणा इन रीजन से हो, 100% एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएशन मैच करवा लो, एज मैच करवा लो, ठीक है। अब समझो यहाँ पर कि आखिर ये प्रोग्राम क्या है। सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, सो प्लीज पे गुड अटेंशन। एंड सारे जो हमारे पंजाब और हरियाणा के कैंडिडेट्स देख रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझिए। ड्यूरेशन है इसकी 1 ईयर की। फुल करियर आपको जो यहाँ से लॉन्च पैड एक मिल रहा है वो 1 ईयर का कोर्स करने से। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, पहले 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग में, फिर 3 मंथ्स की इंटर्नशिप जो कि पेड इंटर्नशिप होगी, और 5 मंथ्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। ठीक है, यहाँ भी आपको आपकी सैलरी मिलने लगेगी, यानी इंटर्नशिप पीरियड और 5 मंथ्स के ऑन द जॉब पीरियड में आपको सैलरी मिलने लगेगी। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाएगा, जब ये तुम 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग, 3 महीने की इंटर्नशिप और 5 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग करोगे, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दैट, यू विल बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका सैलरी का बात करते हैं, तो स्टार्टिंग जो आपकी CTC है दैट इज गोइंग टू बी 4.42 LPA। एंड आपको प्रोग्राम फीस के बारे में भी आई एम श्योर सवाल आ रहे होंगे कि चलो 4.42 लाख पर एनम एक अच्छी सैलरी हो गई, लेकिन प्रोग्राम में फीस देनी है तो कितनी देनी होगी? देखो, सबसे पहले आप ओवरऑल अमाउंट को सुनो, 2.8 लाख, यानी कि 2,80,000 जिसको कहते हो वही बता रही हूँ। अब ये जो आपकी फीस है ये 1 साल की फीस है। ठीक है, इसमें 2 वेरिएशंस हैं आपके पास। आप या तो खुद से फंड कर सकते हो या तो आपको लोन का ऑप्शन भी अवेलेबल है।
अब एक बात ध्यान से सुनना कि जब आप ये फीस देते हो तो आपके दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं ना कि इतनी फीस क्यों है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए आओगे तो आप हमारे कैंपस में रहोगे भी, हमारे कैंपस में पढ़ोगे भी। आपका खाना पीना, वाईफाई, यहाँ तक कि आपको हेल्थ का भी आपकी ध्यान रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है। तो और ये सारी चीज़ें हम कोई सेपरेट चार्ज नहीं कर रहे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारे कैंपस में पढ़ाई करने आओ तो पहले जाकर पीजी ढूंढो या कुक ढूंढो, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप एक बार में एक प्रोग्राम के लिए साइन अप कर रहे हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। अब दोस्तों, ये आपकी जो फीस है, इसके आगे सोचो कि आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हो इसमें आप कितनी सारी चीजें सीखने वाले हो। दैट 1 ईयर जहां पर आप बैंकिंग डोमेन की सारी नॉलेज रिसीव करोगे, और सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल, यानी खुद जा करके जब आप इंटर्नशिप करोगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करोगे, तो चाहे वो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना हो, ऑफिस में नेटवर्किंग करनी हो, या फिर सेल्स की नॉलेज हो जाए, आप सब कुछ करके देखोगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर आता है हमारा अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल। देखो, आप कोई भी कोर्स करते हो, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, MBA, आप जनरली ऐसा प्रोग्राम नहीं करते हो जहां पर आप फीस दे रहे हो तो कोई आपको सैलरी भी दे रहा है रिटर्न में, बट इस प्रोग्राम में ऐसा हो रहा है। ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। देखिए, इसमें मैं आपको फेज बाय फेज समझाती हूँ। आपको मैंने बताया कि इसके कुछ फेजेस होने वाले हैं, जैसे कि आपका क्लासरूम ट्रेनिंग है। तो जो आपकी 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी उसमें आपको 5000 रुपीज़ पर मंथ मिला करेगा। क्लासरूम ट्रेनिंग है, आप अपने कैंपस में ही हॉस्टल से उठकर क्लास करने जाएंगे, फिर भी आपको हर महीने 5000 रुपीज़ मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो 4 महीने में आपने 20,000 रुपीज़ यहाँ पर अर्न कर लिए हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटर्नशिप वाला फेज। इंटर्नशिप आपकी 3 मंथ्स की है, जिसमें आपको 25,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, यानी 3 मंथ्स में आप 75,000 रुपीज़ अर्न कर ले रहे हो। और इसके बाद आता है आप लोगों का ऑन द जॉब ट्रेनिंग फेज, जो कि 5 मंथ्स का है। यहाँ भी आपको 25,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, यानी कि ये 5 मंथ्स में आप 1,25,000 अर्न कर रहे हो। टोटल जो आप अर्न कर रहे हो वो भी ड्यूरिंग द प्रोग्राम, अभी जॉब लगी नहीं है, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, कोर्स कर रहे हो, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 रुपए हो जाता है। आपने फीस कितनी दी थी? 2,80,000 रुपए दी थी। अब आप देखो, आपका रहना, खाना, पढ़ना, और उसके साथ साथ आपकी फीस भी हम अप्रोक्सीमेटली टोटल फीस ही लौटा दे रहे हैं। 70% फीस आपकी ट्रेनिंग में ही रिकवर कर ले रहे हो आप। और नेट इफेक्टिव जो आपका इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना बच रहा है? 60,000 रुपीज़। इसको यार क्या बोल सकते हैं? करियर इन्वेस्टमेंट। ये एक्सपेंस तो नहीं है। और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं, नंबर्स में समझ लेते हैं। क्योंकि करियर डिसीजन इमोशन से नहीं लिया जाता है, क्लैरिटी से लिया जाता है। आई हैव रीच्ड आउट टू मेनी स्टूडेंट्स टेलिंग देम कि बेटा आप फ्रेशर हो, टाइम वेस्ट मत करो, अच्छी जॉब है, अभी तो आप 22 साल के हो, 23 साल के हो, आप आज करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप आज एक असिस्टेंट मैनेजर के रोल से स्टार्ट कर रहे हो, तो सोचो 2 साल 3 साल जो तुम शायद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाकर वेस्ट करने वाले हो, वो 3 साल में तुम कितना कुछ बिल्ड कर चुके होगे, कितना कुछ सीख चुके होगे, राइट। अब आपका प्रोग्राम कॉस्ट होता है 2,80,000, आपकी अर्निंग हो जा रही है 2,20,000 ड्यूरिंग द प्रोग्राम इटसेल्फ, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जैसे प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी है? 4,42,000 पर एनम, राइट, जिसमें कि आप ये भी मान करके चलिए कि आप लोगों को लोन बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। सो टोटल रिटर्न्स आप 6,62,000 रुपीज यहाँ पर ले रहे हो। नेट गेन इन 2 इयर्स अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 3,82,000 रुपीज। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 147-46% के आसपास आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैठ रहा है। मतलब सिर्फ 2 साल में आप इन्वेस्टमेंट रिकवर करके प्रॉफिट में चले जाते हो, दैट टू विद अ स्टेबल बैंकिंग जॉब। लेकिन यही बात समझाने में बच्चों के इतने क्वेश्चंस आते हैं, नहीं नहीं ये तो स्टेबल नहीं है, ये तो वो नहीं है। मैं झूठे वादे, जो झूठे सपने कि हाँ ऐसा कर लो तो 2 साल में कुछ हो जाएगा, 4 साल में कुछ हो जाएगा, बहुत कर लिया यार। आई डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दैट। और आप पैसा हटाओ यार, पैसा इज नॉट एवरीथिंग। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करो। ये प्रोग्राम सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है, पूरा करियर फ्रेमवर्क दे रहा है आप लोगों को। गारंटीड जॉब प्लेसमेंट इन एक्सिस बैंक, नंबर 1। आपको जो इसमें डिप्लोमा, आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो ना, वो कोई रैंडम सर्टिफिकेशन नहीं है, NITTE का PG डिप्लोमा है वो,
ठीक है। और प्रोफेशनल स्किल्स की बात कर लो, रिटेल बैंकिंग, कस्टमर सर्विस, सेल्स, सब कुछ सीख रहे हो। और किसी से भी पूछ लेना कि तुम जब ऑफिस बस जाना शुरू कर देते हो ना, भले तुम 2000 रुपए कमा रहे हो, तुम ऑफिस जाने लगते हो ना तो तुम 500 नई चीजें सीख लेते हो साल भर में। इंडस्ट्री रिकॉग्निशन का भी बात कर लो भैया, एक्सिस बैंक और करियर 24/7 दोनों का नाम आपके पीछे है। आप इंडस्ट्री रिकॉग्निशन का सोचो, करियर ग्रोथ 3 से 5 साल में आप देखिए कैसी हो सकती है। आप यहाँ पर अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले रहे हो, मैंने आपको बोला आप 22-23 साल के हो, जनरली मतलब ग्रेजुएशन 21-22 में खत्म हो जाता है। आप कर दो इसके लिए अप्लाई, 1 साल का काम है, उसमें भी तुम अर्न कर ही रहे हो और फिर फुल टाइम तुम्हारी जॉब भी लग रही है। उसके साथ साथ देखो इस कोर्स में ही आपको डिजिटल बैंकिंग टूल्स के बारे में बहुत तगड़ा समझा दिया जाता है। एक्सिस बैंक के 90,000 प्लस एम्प्लॉइज नेटवर्क में आपको एंट्री मिल रही है। ये बेनिफिट कोई रेगुलर पीजी डिग्री में नहीं मिलता। एमए कर लिया जी, एमए कर लिया, अच्छा तो क्या हो गया एमए करके? फिर मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ यार जिनको पता है कि लाइफ में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ कमाना है, आगे बढ़ना है, बैठे रहना है, टाइम ख्वार करना है, कुछ नहीं। क्यों? इन चीजों का क्या मतलब है? और ग्रोथ पाथ की बात कर लो, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल ग्रोथ पाथ आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ईयर में आप स्टार्ट कर रहे हो एज एन असिस्टेंट मैनेजर, आपकी ऑलमोस्ट 4.42 लाख पर एनम की सैलरी है। सेकंड थर्ड ईयर में आप जाते हो, मेहनत करके पहुंचते हो, आप रिलेशनशिप ऑफिसर यानी डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पे पहुंचते हो, 6.5 साढ़े 7 लाख की जॉब आराम से आपको मिल रही है। और 2-3 साल में तो मुझे लगता है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 2025 में ही जो एक्सिस के PBRMs होते हैं उनकी सैलरी 6.5 से 6.8 की रेंज में आ गई है। तो 2-3 साल में तो भैया वो 8-8.5 लाख हो जाए, कोई बिग डील नहीं है। और अगर आप 4-5 साल और मेहनत करते हो और इसी बैंक में रहते हो, सोचो कि तुम 22 साल के हो, 5 साल के हिसाब से 27 की उम्र में तुम अगर सही काम कर रहे हो तो क्या पता तुम ब्रांच ऑपरेशंस हेड बन जाओ। वहां पे तो 9 लाख 9.5 लाख आपका पैकेज होता है। और इस तरीके से मैं चाहूं तो आपको पूरा लैडर दे सकती हूँ आपके करियर ग्रोथ के बारे में। आप कंसिस्टेंट हो तो 5 साल में आप आराम से 12 से 14 लाख की सैलरी को टारगेट कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपने काम से काम रख के, नई चीजें सीख के, बड़ी ढंग की कंपनी ज्वाइन करके। Why this program makes sense? Everybody, मैं क्यों आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात समझाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 2.8 लाख का कोर्स करना सही डिसीजन है कि नहीं है। देखो, मोस्ट ग्रेजुएट्स दे आर स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 3-4 lakhs, ठीक है, पीजी डिग्री पे, कोई जॉब गारंटी नहीं है। यहाँ आप 2.8 lakhs में सब कुछ ले रहे हो, डिप्लोमा ले रहे हो, पेड ट्रेनिंग ले रहे हो, गारंटीड जॉब ले रहे हो, एक्सपोजर ले रहे हो, मतलब अलग अलग जगहों से बच्चे आके आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। देन यू शुड सी कि क्या क्रीम बच्चे निकल के आते हैं। एक्सिस बैंक का ब्रांड नेम ले रहे हो आप, करियर ग्रोथ ले रहे हो आप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले रहे हो। दिस इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ करियर स्टार्टर पैक। यू लर्न, यू अर्न एंड यू ग्रो। ठीक है, तो अब बातें मत बनाओ। जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं ना पंजाब हरियाणा से, यार ये वीडियो पंजाब हरियाणा वालों तक पहुंचा दो। दिल्ली NCR से हो, आपके नंबर्स अच्छे हैं, एकेडमिक्स बहुत तगड़े हैं, यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस। हो सकेगा तो हम आपको जरूर इसमें मौका दिलवाएंगे। और आप जेन्युइनली बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो, देन दिस इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसीजंस यू कैन मेक। एंड एवरीबडी हु इज हियर, हु इज कनेक्टेड विद मी ऑन दिस वीडियो, आपको मेरी बात समझ आई है तो ABYB कॉमेंट्स जरूर करिएगा। और जो लोग भी ABYB प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दिया है, बस उस पर क्लिक करो, फिल करो, आपका एप्लीकेशन सबमिट करो। उसके बाद हमारी टीम आपको कनेक्ट करके पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देगी। और प्लीज स्टूडेंट्स याद रखिए, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम वो होता है जब आप डिसीजन ले लेते हैं। आई होप मेरी बातें आपको सीधी, सटीक और सही लगी होंगी। वापस आऊंगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज और इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपके साथ इसी चैनल पर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स।